जो मुआशरा है ना वो ये चाहता है कि ना हम खुद करें ना किसी को करने दें। मेरे जो मुखालफीन हैं वो करते हैं कि ना वो खुद करते हैं और ना मुझे करने देते हैं। कमेंट करते हैं ना नीचे का आपके पास ही केस आते हैं ना, मैं ऐसी नीति नहीं भाई करते। मैंने कहा हम ऐसी नीति नहीं करते। मैंने कहा भाई अगर तू नेकी नहीं करता फिर तेरे पास केस कैसे आए? भाई साहब, आप माशाल्लाह से सहाफ़ी भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं। मुझे ये बताइएगा कि सोशल वर्कर का मतलब आवाम की खिदमत करना है। तो मैंने आपकी पोस्टें भी देखता हूँ, आपकी पोस्टें लगती हैं, तो इसके ऊपर क्या एलिगेशन लगे हैं? असल में सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जनाब कि आपने टाइम दिया। दूसरी बात यह है कि कोई अच्छा काम करना, हमारा जो मुआशरा है ना वो ये चाहता है कि ना हम खुद करें ना किसी को करने दें। तो यही सीन समझ लें कि मेरे जो मुखालफीन हैं वो करते हैं कि ना वो खुद करते हैं और ना मुझे करने देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सोशल वर्कर बनना सबसे मुश्किल काम है। नीचे आप अपना इजी पैसा जैज़ कैश जो नंबर है वो आप अपना क्यों देते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने जी कि मैं नंबर अपना क्यों देता हूँ। मोस्टली अगर आप देखें ना तो जितने भी सोशल वेलफेयर सोसाइटीज़ के मेंबर हैं वो हमेशा अपना ही नंबर देते हैं। और मैं स्टार्ट से शुरू किया था, मैंने दूसरों के जो डिज़र्विंग फैमिली थी उसका नंबर भी मेंशन किया था। लेकिन बाज़ वक़्त क्या हुआ, जो मुझे कॉल्स वगैरह आई फैमिलीज़ की तरफ से, वो ये थी कि भाई हमें लोग तंग करने लग गए हैं। हमें जो है ना वो मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, जी आप हमें मिले तो हम आपकी हेल्प कर देते हैं। इस तरह के जब मैंने मैसेजेस देखे, कॉल्स देखी, काफ़ी नंबर्स भी थे जो उन्होंने मुझे शेयर किए, रिकॉर्डिंग तक मुझे उन्होंने शेयर की। ये देखें किस तरह के बेहुदा मैसेज जो है ना वो किए जा रहे हैं। फिर मैंने फैसला किया कि यार नहीं, मैं अब ना किसी फैमिली का नंबर नहीं दूंगा। मोस्टली मेरे पास जो फैमिलीज़ होती है मैं बेवा खतून के ही लगाता हूँ, या उनकी बेटियाँ होती हैं या उनके नंबर होते हैं मेरे पास। इस वजह से मैं फिर अब जो है ना वो अपना नंबर देता हूँ। अच्छा, दूसरा एलिगेशन आप पे ये लगा, मैंने आपके नीचे एक कमेंट पढ़ा था, ठीक है, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन एक कमेंट पढ़ा था जिसमें ये लिखा था कि ऐसे केस सिर्फ आप ही के पास आते हैं। ये क्या है? वाकई ऐसे केस किसी और के पास क्यों नहीं आते, आपके पास क्यों आते हैं? बहुत अच्छा सवाल है कि वाकई केस एक में कमेंट नहीं, ये तो बेशुमार कमेंट किए हुए थे कि जी आपके पास ही केस आते हैं, दूसरे साफ़ी भी बहुत सारे हैं, उनके पास क्यों नहीं आते। अच्छा, यहाँ पे जनाब आपका सवाल ये है तो इसका जवाब सुन लें कि एक बंदा जो वेलफेयर सोसाइटी चला रहा है, ठीक है, मैं वैसे नहीं सोसाइटी मैं नहीं चला रहा, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ एक बंदा सोसाइटी चला रहा है, जिस हवाले से वो चला रहा है केस उसी के पास जाएंगे। अब आपके पास तो नहीं आएंगे, आप वो काम कर ही नहीं रहे तो आपके पास तो नहीं आएंगे। डेफिनेटली जो बंदा जिस फील्ड में है उसी के पास ही वो केस आएंगे। अच्छा, इसका अगर आप किसी की हेल्प करते हैं उसका जो अजर है वो रब की ज़ात है, ना मैं दे सकता हूँ ना किसी में दुनिया में किसी में वो कहा था कि वो आपको उसका अजर दे दे। हत्ता कि आप जिसकी हेल्प भी करते हैं वो भी उसका अजर नहीं दे सकता और रब की ज़ात अजर देती है। आप सामने ला सकते हैं ऐसा प्रूफ कोई कि आप वाकई में हेल्प करते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरा तरीक़ाकार क्या है। तरीका सबसे पहले ये है कि मैं, अगर मेरे पास कोई केस आता है, मैं मुकम्मल तौर पे उसकी वेरीफाई करता हूँ, उस केस को चेक करता हूँ कि वाकई ये डिज़र्विंग फैमिली है भी या नहीं। एक दो केस मेरे पास ऐसा भी आया है कि जिसे मुझे भी धोखा मिल गया कि वो डिज़र्व नहीं करते थे, लेकिन मेरी जो वेरिफिकेशन थी वो गलत चली गई। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि ये फैमिली डिज़र्विंग करती नहीं है, मैं जो फंड हुआ था मैंने नहीं दिया। और मेरा एक तरीकाकार ये भी है कि अगर मैं कोई फ़ंड किसी को नहीं देता, कोई ऐसी फैमिली, एक या दो केस थे शायद ये वाले जिनको मैंने जो फंड जमा हुआ था वो नहीं दिया, क्योंकि वो मुझे पता चल गया था डिज़र्विंग फैमिली नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि जो लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट करके मुझे फंडिंग देते हैं, फ़ंड जमा करवाते हैं, तो मैं जनाब रोज़ क़यामत वाले दिन वो मेरा गिरबान पकड़े, भाई हमने तुम्हें डिज़र्विंग फैमिली के लिए केस दिया था, तुमने दूसरे बंदे को क्यों दिया? तो भाई यहाँ पे तो मैं दे सकता हूँ, यहाँ पे तो वापस कर सकता हूँ, लेकिन ऊपर तो मैं नहीं वापस कर सकता। और दूसरी बात, जो मेरे पास केस आता है मैं उसका वेरिफिकेशन करता हूँ। वेरिफिकेशन जब मेरी कंप्लीट हो जाती है, आईडी कार्ड कापी लेता हूँ दोनों साइडों की, और मोबाइल नंबर लेता हूँ, ठीक है। और मेरी कोशिश होती है कि यार उस इलाके का जो कोई बंदा अच्छा कोई मेरा जानने वाला हो, मैं उसके थ्रू ही वेरीफाई करवाऊँ। अब जो सवाल आपका है कि जनाब आपके पास कोई प्रूफ है या नहीं है, बिल्कुल डेफिनेटली है प्रूफ, क्यों नहीं मेरे पास प्रूफ। जो मैं चीज़ किसी को देता हूँ उसका मैं मुकम्मल तौर पर प्रूफ रखता हूँ पास, ताकि कल को, और एक बात, अगर किसी ने 2 साल पहले भी मुझे 10 रुपये भी फंडिंग दी है ना, सिर्फ वो अपना नाम बताए
कि भाई मेरा ये नाम है, मैंने आपको फंडिंग दी थी, फलां साल में दी थी, फलां महीने में दी थी, मैंने कितनी फंडिंग दी थी और किस केस के लिए दी थी, मैं मुकम्मल उसका डाटा उसको दे सकता हूँ। मैं ज़्यादातर केस जो है ना वो शादी के करता हूँ और मैं कैश पैसे देता हूँ। बहुत कम होते हैं जिनको मैं या तो अपना चेक देता हूँ या मैं उनको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। वो भी अगर मेरा कोई जानने वाला हो तो मैं उसे ट्रांसफ़र करता हूँ कि यार ये दे आ जाके फ़लाँ बंदे को या फ़लाँ फैमिली को। अदरवाइज़ मैं खुद जाता हूँ, अपनी गाड़ी पे जाता हूँ, ठीक है। मेरे साथ दोस्त भी होते हैं, एक हो या दो हो, मैं 100% रखता हूँ, ठीक है। और मैं सिर्फ और सिर्फ पैसों की पिक्चर्स खींच के वो सोशल मीडिया पे अपलोड करता हूँ। अब जिस फैमिली को देता हूँ उसके नंबर मेरे पास हैं, उसके आईडी कार्ड्स मेरे पास मौजूद हैं, वो मेरे पास प्रूफ है। अगर आप किसी का भी चाहें भाई फलां बंदे को आपने डोनेशन की, क्या प्रूफ है आपके पास? मेरे पास जनाब उसका मोबाइल नंबर प्रूफ है। आप उसको कॉल करें, पूछे भाई अब्दुल वहीद ने आपको डोनेशन दी है या नहीं दी। और सिर्फ ये नहीं कि दी है या नहीं दी, ये भी पूछेंगे कितनी दी है। और दूसरा, जितना फंड जमा होता है ना, मैं अगर उससे कम देता हूँ तो गुनाहगार हूँ, अगर ज़्यादा देता हूँ वो मेरा और अल्लाह का मामला है। जी नाज़रीन, जो जिनकी इन्होंने हेल्प करते हैं, मैंने ऑफ कैमरा भी 2-3 कॉलें इनसे इन्होंने की, खुद ही इन्होंने मुझे कहा कि ये देखे जी मैं इनकी हेल्प करता हूँ, लेकिन मैं ऑन कैमरा भी ये दिखाना चाहता हूँ और फैसला आप पे छोड़ना चाहता हूँ कि जी ठीक है जी भाई जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। नहीं, ठीक कोई है, बात शुक्र अल्लाह पाक का। आप सुनाएं भाई, कैसे जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि मैंने रिसेंटली आपकी कौन सी हेल्प की है? मैंने ज़रा रिकॉर्ड रखना अपने पास। आपने शूज और क्या बैग और यूनिफॉर्म लेके दिए थे। तो मुझे ये बताइएगा इससे पहले आपकी क्या हेल्प की थी? उससे पहले जब मेरा बेटा बीमार था तब आपने हेल्प की थी। कहाँ? चलें सही है। मैंने असल में ना अपने पास रिकॉर्ड रखना था, मैं चेक कर रहा था तो इसलिए आपको कॉल की है। नाज़रीन, जैसा कि आपने कॉल सुनी, ये सब कुछ आपके सामने है। मैं जो फैसला है वो अपनी ऑडियंस, अपने जो नाजरीन है, मैं उन पे छोड़ता हूँ। जो इन पे एलिगेशन लग रहे हैं, ये सब सिर्फ आपका और अल्लाह का मामला है। सिर्फ दिखाने का मकसद ये था कि जो लोग आप पे एलिगेशन वगैरह लगा रहे हैं, जो भी मामला कर रहे हैं, मैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई, अगर आप हेल्प किसी की नहीं कर सकते, तो अगर आप के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती, मेरे पे नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं कभी ऐसे डोनेशन नहीं ले सकता। अगर वो लगे हुए हैं तो अगर आपको कोई मामला, अगर आपको कोई उन पे कोई डाउट है, आप उनके पास आएँ, आके उनके बोलेंगे भाई आपने इस फलां बंदे की हेल्प की थी, इसका कोई प्रूफ बता दे। अगर वो ना दे सके, वो गुनाहगार। जी वैसे जो कमेंट वाली बात थी कि जनाब कमेंट करते थे आपके पास ही केस आते हैं, मैंने एक बंदे को कॉल की, मैंने कहा यार मेरे पास ना केस आया, तो मेरा भाई तो हैंडल कर ले यार, इसको चलो कोई हेल्प वगैरह हो जाए, आपको भी इस नेकी में जनाब शामिल होने का मौका मिल जाएगा। वो बंदा कहता जी मैं इस तरह की नेकी करता ही नहीं हूँ। मेरे पास एक केस आया है, एक वाहिद कफील है घर का, उसको हार्ट प्रॉब्लम है और उनके घर के हालात ये है कि उनके पास एक गाड़ी का किराया तक नहीं है। वाहिद कफील है, 5 बेटियां हैं, एक छोटा सा बेटा है। तो वो केस आपकी तरफ मेरा प्लान बन रहा है कि रेफर करूं। मैं आपका नंबर उनको दे दूं कि आप उनकी तो मदद वगैरह करवा दें यार। वो आप अपनी फेसबुक पेज पे जो उसकी पोस्ट लगाए ना। नहीं, आपको नंबर देता हूँ ना यार, मैं तो हर केस मेरे पास ही आता है, तो मैंने सोचा मैं चांद भाई को जो है ना वो केस देता हूँ। आप पोस्ट लगाए, आप उनकी तो मदद वगैरह करवा दें यार। आप जैसे लोग कमेंट करते हैं ना नीचे का आपके पास ही केस आते हैं, मैंने कहा सोचा यार मेरा बोझ थोड़ा कम हो जाए, आप भी नेकी में शामिल हो जाए, आप पोस्ट लगा दें। जनाब मैं ऐसी नेकी नहीं भाई करते। क्या? मैंने कहा मैं ऐसी नेकी नहीं करते। मैंने कहा भाई अगर तू नेकी नहीं करता फिर तेरे पास केस कैसे आए? ये तो बताना कि भाई तेरे पास केस कैसे आए। काफ़ी जनाब उससे बात हुई तो फिर ये नहीं जी आप ही करें जी, आपके पास आते हैं आप करें, हमारे पास आएंगे तो देखेंगे। मैंने कहा यार मैं रेफर कर रहा हूँ, आप स्टार्ट करो, मैंने भी तो स्टार्ट लिया था, अब तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आना शुरू हो गए। आप बिस्मिल्लाह करो, आप स्टार्ट तो करो ना। लेकिन बात वही है कि उनको भी पता है कि लोग ट्रस्ट नहीं करते। अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह लोग ट्रस्ट करते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग ट्रस्ट करते हैं।